इस लड़के ने भीड़ में बस एक नजर क्या डाली, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने अपनी मौत को दावत दे दी है। तभी आग में लिपटा एक घुड़सवार राक्षस अपनी बड़ी तलवार लेकर सीधा उस पर झपट पड़ा। लड़के ने झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला, जिससे टकराकर वो राक्षस वहीं टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था और भी कई राक्षस उसका पीछा करने लगे। आखिर ये सब हो क्या रहा था? कहानी की शुरुआत कल रात से होती है। लड़के को खंडहर में एक टूटी हुई जादुई तलवार मिली थी। जिज्ञासा में आकर लड़के ने उस तलवार को बाहर खींच लिया, बिना ये जाने कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। देर रात अलमारी में रखी तलवार चमकने लगी और उसमें से एक अनडेड नाइट यानी मरा हुआ शूरवीर बाहर निकल आया। वो गुस्से से लड़के को घूर रहा था। गुजी समझ गया कि मामला गड़बड़ है। शूरवीर घर में घुस आया। गुजी भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो अपने कमरे में जा छिपा, लेकिन अगले ही पल शूरवीर ने दरवाजा तोड़ दिया। हड़बड़ाहट में गुजी ने अलमारी खोली और मुकाबला करने के लिए वही तलवार निकाल ली, लेकिन जैसे ही दुश्मन ने वार किया, तलवार दूर जा गिरी। शूरवीर ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। गुजी किसी तरह 3 वार से बच गया, लेकिन जल्द ही वो कोने में फंस गया। शूरवीर ने अपनी तलवार उठाई और ठीक जब गुजी की जान जाने ही वाली थी, तभी वहां एक अनजान आदमी आ गया, जिसने गुजी की जान बचाई। उस आदमी ने गुजी से कहा कि कल फ्राइड चिकन की दुकान पर मुझसे मिलना, और इतना कहकर वो कौवा बनकर उड़ गया। अब गुजी को नींद कहाँ आने वाली थी। वो रात में ही अपने पढ़ाकू दोस्त दा जुआंग के पास गया। जांच करने पर दोस्त ने देखा कि तलवार पर लैटिन भाषा में कुछ लिखा है। किताब में ढूंढने पर पता चला कि ये कोई मामूली तलवार नहीं, बल्कि महान किंग आर्थर की तलवार एक्सकैलिबर है। सुबह होते ही दोनों तलवार लेकर चिकन शॉप पहुंचे। उस आदमी ने बताया कि ये तलवार चुड़ैल मोर्गाना को कैद रखने के लिए थी। अब जब तलवार निकल गई है तो मोर्गाना आजाद हो चुकी है। वो सूर्य ग्रहण के दौरान अपने शूरवीरों के साथ पूरी इंसानियत को मिटा देगी। दुनिया को बचाने का एक ही रास्ता है, पाताल लोक का रास्ता खोजना और ग्रहण लगने से पहले उसे रोकना। ये सुनकर गुजी बुरी तरह डर गया। उसने तलवार नीचे फेंक दी और वहां से जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, अचानक वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों ने मुड़कर देखा तो वो आदमी अब एक बूढ़े जादूगर मर्लिन में बदल चुका था। जैसे ही वो खड़ा हुआ, आसपास की चीजें हवा में तैरने लगीं। उसकी हथेली में बिजली कड़क रही थी। उसने अपने जादुई ताकत से उन दोनों को भविष्य की वो खौफनाक दुनिया दिखाई जो तबाही की कगार पर थी। उसने साफ कह दिया कि सिर्फ गुजी ही उस दुष्ट चुड़ैल मोर्गाना को रोक सकता है। तबाही का ये मंजर देखकर वे दोनों सन्न रह गए। वे पाताल लोक का रास्ता खोजने के लिए एक सुनसान जगह पर पहुंचे। तभी उनके 2 और दोस्त भी उनका पीछा करते हुए वहां आ गए। गुजी ने उन्हें सब सच बता दिया। तभी दूर खंडहरों से हलचल हुई। मोर्गाना के इशारे पर मरे हुए शूरवीर जमीन फाड़कर बाहर निकलने लगे। दोस्त शाओबाई तो डर के मारे वहीं गिर पड़ा। एक शूरवीर तलवार लेकर उस पर झपटा, लेकिन गुजी ने बीच में आकर उसे बचा लिया। जान बचाने के लिए वे ऊंचाई की तरफ भागे। दा जुआंग की नजर पास रखे तेल के ड्रमों पर पड़ी। उन्होंने तेल गिराकर शूरवीरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये राक्षस रुकने वाले नहीं थे। वे भागने लगे। सड़क पूरी तरह वीरान थी, क्योंकि जब ये राक्षस आते हैं तो दुनिया थम जाती है और आम लोग गायब हो जाते हैं। राक्षस बिल्कुल करीब आ चुके थे। तभी गुजी ने एक बार फिर वही चाल चली। उसने झटका देकर कार का दरवाजा खोला और शूरवीर उससे टकराकर चकनाचूर हो गया। उधर बाओ मेई ने एक कार में छलांग लगाई और 8वें गियर में गाड़ी दौड़ा दी। उसने अपनी कार से कई राक्षसों को कुचल डाला। जैसे ही आखिरी राक्षस खत्म हुआ, दुनिया फिर से सामान्य हो गई। अचानक उन्होंने देखा कि जिस कार को वो चला रहे थे, उसकी ड्राइविंग सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सब डर के मारे पीले पड़ गए। गनीमत थी कि बाओ में इन्हें ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर नहीं दबाया, वरना बड़ा हादसा हो जाता। इसके बाद उनकी ताकत बढ़ाने के लिए मर्लिन उन्हें एक दूसरी दुनिया में ले गया। वहां अचानक जंगल के पेड़ भयानक हो गए। मोर्गाना ने पेड़ों पर काला जादू कर दिया था। पेड़ों की जड़ों ने सब कुछ जकड़ लिया और उन्हें जमीन में खींचने लगी। तभी मर्लिन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें बचाया, लेकिन ज्यादा जादू इस्तेमाल करने की वजह से वो गिर पड़ा। उसने कहा, आज रात तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी होगी, और इतना कहकर उसने एक छींक मारी और कौवा बनकर उड़ गया। रात गहराते ही राक्षस फिर जमीन से निकल आए। सब घोड़ों पर सवार होकर जंगल में भागे। रास्ते में दा जुआंग गिर गया और एक राक्षस ने उसे पेड़ से सटा दिया। ऐन मौके पर बाओ में ही आकर उसने उसकी जान बचाई। मुसीबत कम नहीं हो रही थी, राक्षस बढ़ते ही जा रहे थे। आखिर में गुजी ने एक चाल चली। वो सबको लेकर एक खड़ी चट्टान के किनारे ले गया और वे सब चट्टान की आड़ में छिप गए। तेज रफ्तार में पीछा करते हुए राक्षस रुक नहीं पाए और एक एक करके समुद्र में जा गिरे। सुबह हुई और जादू की ताकत वापस लौट आई। मर्लिन की ताकत वापस आ चुकी थी। चूंकि अगले ही दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला था, इसलिए चुड़ैल मोर्गाना को आज ही खत्म करना जरूरी था, वरना दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाती। मर्लिन की मदद से वे लोग पाताल लोक का रास्ता खोजने निकले, लेकिन अंदर घुसते ही वे दुश्मन के जाल में फंस गए। तीनों लड़कों को पेड़ों की टहनियों ने जकड़ लिया। मोर्गाना का असली रूप देखकर गुजी डरने का नाटक करने लगा। उसने मोर्गाना को अपनी जादुई तलवार सौंपने का इशारा किया। जैसे ही मोर्गाना का ध्यान भटका, गुजी ने अचानक उस पर एक जोरदार हमला कर दिया। उसके वार से मोर्गाना घायल हो गई और दोस्त आजाद हो गए। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली मुसीबत तो अभी बाकी थी। अगले दिन जब गुजी सोकर उठा तो देखा कि पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है। कंक्रीट की सड़कों को फाड़कर हजारों अनडेड नाइट्स यानी मरे हुए शूरवीर बाहर निकल रहे थे। आग में लिपटे कवच पहने 5 फुट लंबी तलवारें लिए वे नरकीय घोड़ों पर सवार थे। इस बार सारे राक्षसों ने एक ही जगह हमला बोला, और वो था गुजी का स्कूल, क्योंकि गुजी वहीं छिपा था। गुजी और उसके दोस्तों को पता चल गया था कि मोर्गाना अभी मरी नहीं है। उन्होंने तुरंत स्कूल पहुंचकर सभी छात्रों को इस युद्ध के लिए तैयार किया। स्कूल के गेट पर कारों का जाल बिछाया गया और गलियारों में रुकावटें खड़ी की गई। जैसे ही चांद ने सूर्य को पूरी तरह ढक लिया, राक्षसों ने हमला बोल दिया। पहली लहर को रोकने के लिए छात्रों ने अपनी कारें दौड़ाई और आगे वाले शूरवीरों को टक्कर मारकर उड़ा दिया। लेकिन जब दूसरी लहर आई तो छात्र घबराहट में गाड़ियां बैक नहीं कर पाए और सारी कारें आपस में भिड़ गईं। साफ लग रहा था कि इनका ड्राइविंग टेस्ट फेल है।
राक्षस पहली सुरक्षा दीवार तोड़कर स्कूल के अंदर घुस आए। तभी दा जुआंग चिल्लाया और सबने मिलकर जमीन पर बिछाए तार खींच दिए। सारे शूरवीर मुंह के बल गिरे। छात्रों ने बनाए जाल ने भारी तबाही मचाई, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। जल्द ही आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई और छात्र कमजोर पड़ने लगे। मजबूरन उन्हें स्कूल की छत पर पीछे हटना पड़ा। राक्षसों ने पूरे स्कूल को घेर लिया था। तभी गुजी ने एक प्लान बनाया। उसने अपनी तलवार हवा में लहराकर मोर्गाना का ध्यान भटकाया और दा जुआंग ने पीछे से हमला कर उसे रस्सियों में जकड़ लिया। मौका मिलते ही मर्लिन ने हवा से सारी ऊर्जा खींची और अपना सबसे शक्तिशाली जादू चलाया, एक विशाल तूफान जो मोर्गाना को खींचने लगा। इसी बीच गुजी ने हेलमेट पहना और छत से सीधी छलांग लगा दी। वो सीधा मोर्गाना के कंधे पर लैंड हुआ और किंग आर्थर की तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मोर्गाना के खत्म होते ही एक जबरदस्त शॉक वेव निकली, जिसने मैदान में खड़े सारे राक्षसों को राख बना दिया। ग्रहण खत्म हुआ, सूरज फिर से चमक उठा और दुनिया एक बार फिर बच गई।